आदिवासी बहुल इलाकों में ख़ास तौर से इंडस्ट्रीज़ तो सेटअप होते हैं, उनकी ज़मीनें ली जाती हैं, लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं लेते हैं कंपनीज़। हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर लोग इस कॉन्क्लेव में उपस्थित हुए हैं। बैल, बकरी, मुर्गी यही सब दे करके आत्मनिर्भर करने बोलता है। आज जो है डिजिटल दुनिया हो गया है। आज बहुत सारे ऐसे चीज़ जो है डेवलप हो गए हैं। यहाँ एरो फार्मिंग क्यों नहीं हो सकता है? CSR कॉन्क्लेव से लोग जो है आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा और विकास के कार्य आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, भरोसा है। झारखंड सीएसआर कॉन्क्लेव का कार्यक्रम इस वक्त हो रहा है और इस वक्त हम मौजूद है होटल रेडिशन ब्लू में, जहां हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव जी हैं। सर, क्या कहिएगा इस कार्यक्रम के बारे में? आज झारखंड में पहली बार CSR से संबंधित बातों की चर्चा करने के लिए CSR कॉन्क्लेव 2025 आयोजित किया गया है। मैं देख रहा हूँ कि राज्य भर के बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर के लोग, यहाँ सरकार के PSUs और एकेडमिक समूह के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कई सोशल एक्टिविटिस्ट यहाँ पर हैं, NGOs के लोग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। सबके मन में यह है कि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर लोग इस कॉन्क्लेव में उपस्थित हुए हैं और एक दूसरे से पूरे पारदर्शिता के साथ यह आपस में चर्चा हो रही है कि CSR का क्या काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, एजुकेशनल है और ऐसे स्किल्ड के क्षेत्र में है और क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इन बातों की चर्चा आपस में हो रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो आयोजन करता है, और मैं खास करके पंकज सोनी जी से बहुत इम्प्रेस हूँ कि ऐसा सोच ले करके यहाँ आए कि एक दूसरे को 1 to 1 ऐसा मतलब आमने सामने होकर के चीज़ों को समझना, जानना और समाज क्षेत्र में काम करना। निश्चित रूप से ऐसे CSR कॉन्क्लेव से लोग जो है आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा और विकास के कार्य आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, भरोसा है। सर, आप गुमला के क्षेत्र से आते हैं, जो आदिवासी बहुल इलाका है। आदिवासी बहुल इलाकों में ख़ास तौर से इंडस्ट्रीज़ तो सेटअप होते हैं, उनकी ज़मीनें ली जाती हैं, लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं लेते हैं कंपनीज़। मैंने आज के अपने उद्बोधन में भी कहा कि जिस क्षेत्र में जो खनन के कार्य होते हैं, उस क्षेत्र में भूमि की अधिग्रहण होती है और भूमि का जो रैयत होता है वो जो है भूमिहीन हो जाता है। नौकरी कंपनी एक को देता है, बाकी लोग बेरोजगार हो जाता है। अगर वो कंपनी CSR के माध्यम से कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट का ही अगर प्रशिक्षण करता है, तो वहाँ का जॉब रोल क्या है, जॉब रोल के हिसाब से प्रशिक्षण करेगा तो तुरंत इक्विपमेंट अगर उसको मिलता है तो वहाँ वो ग्रो करेगा और आत्मनिर्भर और रोजगार युक्त हो सकता है। अब हम यहाँ बड़े स्तर पर सोचते हैं, तो आज लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, बैल, बकरी, मुर्गी यही सब दे करके आत्मनिर्भर करने बोलता है। आज जो है डिजिटल दुनिया हो गया है। आज बहुत सारे ऐसे चीज़ जो है डेवलप हो गए हैं। यहाँ एरो फार्मिंग क्यों नहीं हो सकता है? एरो फार्मिंग होगा तो सस्ते में, कम समय में सब्जी जो है आपको मिल जाता है और इतना पौष्टिक सब्जी मिलता है कि बड़े बड़े जो है 5 स्टार होटल में उसका डिमांड होने लगेगा, तो उसको आमदनी आएगा, पैसा आएगा। तो इस प्रकार से कुछ CSR के कार्यों को करना चाहिए, ऐसा मैंने सुझाव भी दिया है। आदिवासी बहुल इलाकों में ख़ास तौर से ये जो ये होते हैं, स्थापित होते हैं, कंपनियाँ स्थापित होती हैं और यहाँ पर अभी कह भी रहे हैं बहुत से कंपनीज़ की हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी अदा की है। लगता है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई है कंपनियों ने। आदिवासी क्योंकि आज भी झारखंड का अभी उसका विकास नहीं हो पाया है, उतने विकसित नहीं हो पाए हैं। निश्चित रूप से आज भी सभी चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पाई है, ये मैं भी महसूस कर रहा हूँ और हम लोग भी उन चीज़ों के लिए लगे हुए हैं।
जैसे हमारे पठार क्षेत्र में खनन होता है, प्रीमेटिव ट्राइब रहते हैं, लेकिन वहाँ पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। हम लोग लगे हुए हैं, मोदी जी ने भी हर घर नल की योजना की है, और मैंने वहाँ प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत वहाँ जो है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी और हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी बात किया हूँ कि नीचे से पानी को लिफ्टिंग करके पाइपलाइन के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाना है। ये काम आगे बढ़ रहा है, तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अंतर्गत हम सब लोग लगे हैं, और वहाँ भी इस प्रकार से काम होगा तो वहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे, शुद्ध पेयजल पिएंगे।